बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी आज हमने स्टार्ट करना है। इसका इंट्रो करते हैं। आज मेंडल के वर्क के रीडिस्कवरी के बाद, यानी कि मेंडल में हमने जेनेटिक्स की स्टडी की थी और जेनेटिक्स की स्टडी के बाद जो था वो नया दौर स्टार्ट हो गया था डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी जो है ये इंसान को इस काबिल बनाती है कि हम एक जीन किसी ऑर्गेनिज्म से, यानी कि उसके क्रोमोसोम से कोई स्पेसिफिक जीन जो है वो रिमूव कर सकते हैं और इस स्पेसिफिक जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और जब जीन हम उस किसी नए ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे अपनी कोई डिज़ायर सब्सटेंस क्योंकि जीन जो है अपना जब एक्सप्रेशन शो करता है तो वो स्पेसिफिक कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन किसी वजह से नहीं बन रही तो क्योंकि उसमें जीन्स की अगर उसके बेस देखें तो जीन्स में कोई फॉल्ट होता है, तो वो जीन जो है हम रिप्लेस कर देते हैं एक फॉल्टी जीन, यानी कि ख़राब जीन को एक हेल्दी जीन के साथ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह जिस ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन नहीं बन रही, जो कि जब इंसुलिन नहीं बनती तो क्या होता है, हम जो है वो हमें डायबिटीज़ मिलेटस होता है, जिससे बॉडी के अंदर जो शुगर है वो ऐसा ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में मूव करती है और यूरिन के ज़रिए जो खारिज होती रहती है और हमारे जो है वो शुगर जो है वो सेल्स को नहीं मिल रही होती। पहले ही इंसुलिन का जो ज़रूरत थी वो डेड ऑर्गेनिज्म से ये ज़रूरत को पूरा किया जाता था, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम ये जीन जो हैं इसी को रिप्लेस करवा देते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म में नेचुरली ही इंसुलिन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत सी ड्रग बनाने के लिए और वैक्सीन्स बनाने के लिए, जो कि इंसानों को बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं, उसके लिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत से हमने जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए हैं। साइंटिस्ट ने बहुत से जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट को साफ़ करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए, माहौल से गंदगी को साफ़ करने के लिए, और बहुत से इंसेक्ट, वो कीड़े जो कि फसलों को तबाह कर देते हैं, इंसेक्ट पेस्ट, इनको ख़त्म करने के लिए जो है वो बैक्टीरिया का स्प्रे करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से हम किसी ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर देते हैं। जेनेटिक मेकअप से मुराद है हम उसकी जीन्स जो हैं, क्योंकि इसमें जब नए जीन्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उसकी फिनोटाइप होती है उसकी एक्सप्रेशन। फिजिकली जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल जो हमें फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं वो उसकी फिनोटाइप होती है, जिस्मानी जो शक्ल सूरत होती है, और जीनोटाइप जो है वो उसका जेनेटिक मेकअप होता है। तो हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी का कलर, हेयर कलर, आई कलर, हमारी इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ जो है हमारे जीन्स के अंदर होता है। ये हम कहते हैं हमारा जेनेटिक मेकअप है, दैट इज़ अ जीनोटाइप। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जो है वो आल्टर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं जीनोटाइप को, जिसके नतीजे में फिजिकली भी, यानी कि उसकी फिनोटाइप जो है, जीन का एक्सप्रेशन जो है वो प्लांट और एनिमल का ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जीन थेरेपी से किसी ख़राब जीन को, यानी कि फॉल्टी जीन को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ अ क्लोनिंग ऑफ अ जीन। क्लोनिंग ऑफ जीन, क्लोनिंग क्या होता है, जिसमें हम असल में आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही सेल की, जीन की, ये पूरे के पूरे जानदार की जो है वो हम मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और क्लोनिंग का प्रोसेस जो है वो जीन लेवल पे भी होता है, सेल लेवल पर भी होता है, और पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी कर सकते हैं। क्लोनिंग से हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, एक ही सेल की या उस एक जीन की बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म की बहुत सी कॉपी प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें जो है हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में हम जीन जो है वो रिक्वायर होते हैं। इसमें जो प्रोसीजर यूज़ होता है दैट इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लेबोरेटरी के अंदर जो है वो बहुत सी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी जीन्स की। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इसको जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए होता है कि हम कहते हैं दैट द डीएनए दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि दो जराए से हम डीएनए हासिल करते हैं, जिसमें जो है डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आ जाता है कि हम पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई क्वालिटी, कोई करेक्टर प्रेजेंट है, तो हम उसमें से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसे हमने क्लोन करना है, पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने क्लोन करवाना है। सेकेंड स्टेप आ जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर क्या होता है? हम सीजर का वर्ड जो कैंची के लिए यूज़ करते हैं। अब मॉलिक्यूलर सीजर वो ये असल में स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्पेसिफिक जीन्स को काटते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर हम यूज़ करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए। जो जीन हमने सेलेक्ट कर लिया है उस जीन को वहाँ से काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करते हैं। फिर वो स्पेसिफिक जीन्स को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के ज़रिए काटते हैं, तो फिर जो है हम किसी जो है एक कैरियर को या किसी वेक्टर को यूज़ करते हैं। कैरियर जिस तरह उसके नाम से पता चल रहा है कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर को हम यूज़ करते हैं, जिससे हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम के अंदर। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसी वेक्टर के साथ जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसुलिन का हो सकता है, किसी एंटीबॉडी का हो सकता है, और इस तरह वो जब अपना एक्सप्रेशन शो करेगा तो वो अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कहाँ से लेते हैं? उसके लिए 3 पॉसिबल वेज हैं कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे ले सकते हैं। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम किसी जानदार के क्रोमोसोम के अंदर, अगर हमें पता है कि ये करेक्टर इस फलां ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो उसके क्रोमोसोम में से उसके जीन्स में को जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप आता है टू सिंथेसाइज केमिकली। हमें पता है कि जीन जो हैं वो असल में न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं, तो इसको हम खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को केमिकली सिंथेसाइज कर देते हैं, या जो है इसको मैसेंजर आरएनए, जैसे हमें बताया मैसेंजर आरएनए के ज़रिए जो है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें जीन जो हमने आइसोलेट करना होता है क्रोमोसोम से, उसे क्रोमोसोम में से उसे कटिंग करते हैं। उसकी फ्लैंकिंग साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक साइट्स, जहाँ पे वो स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ये एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक साइट से क्रोमोसोम को काटता है, यानी कि स्पेसिफिक जीन क्रोमोसोम से उस स्पेसिफिक जीन को सेपरेट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं मैसेंजर आरएनए से, जिसमें हम एंजाइम यूज़ करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिस तरह कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा रेट्रोवायरसिस में, कि आरएनए से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है बाय द
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो हम मैसेंजर आरएनए से पहले डीएनए की कॉपी करवाते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू आरएनए से डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस तरह के डीएनए मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं cDNA, कंप्लीमेंट्री डीएनए। क्यों? क्योंकि ये उसे हमने मैसेंजर आरएनए की कॉपी से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू बनाया होता है, इसलिए इसको कंप्लीमेंट्री डीएनए भी बोलते हैं।